प्रिय मित्रों, आज कलीसिया की, मसीही मंडली की अर्थात मसीह की देह की मुख्य आवश्यकता क्या है? हमें यह जानना है कि किस प्रकार हम पहली सदी के प्रेरितों की तरह आग का अभिषेक पाकर इस दुनिया में परमेश्वर का काम पूरा कर सकें। इसका कारण है कि परमेश्वर की छावनी में रहने वाले अधिकारी, परमेश्वर के नियुक्त किए हुए लोग व मंडली इस समाज यानी अपने देश के प्रति अपने दायित्व को, अपनी जिम्मेवारी को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वे अपना अस्तित्व जो कि परमेश्वर ने दिया है भूल गए हैं। जो अधिकार व सामर्थ्य दी है उसे भुलाकर खो बैठे हैं। हम भूल गए हैं कि हमारे पिता परमेश्वर ने सभी न्याय अधिकारी व देश के राजाओं को, अधिकारियों को नियुक्त किया है और उनके सही संचालन करने की योजना परमेश्वर ने अपने लोगों के जरिए पूरा करने की ठान रखी है। और हमारे भूलने का कारण यह है कि हमारे जीवन में परमेश्वर के लोगों में परमेश्वर का भय नहीं रह गया है। जी हाँ, परमेश्वर के चुने हुए लोगों में, परमेश्वर की संतान को ही परमेश्वर का भय नहीं है। बस एक ही जवाब है। अगर कोई पूछे कि रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, कि भाई फेरा न था। इसी प्रकार इन सारी समस्याओं की जड़ परमेश्वर का भय न होना ही मूल कारण है। यही वह मूल स्रोत है कि परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में कार्य रूप ले। आइए, बजाय अटकलें लगाने या सफाई पेश करने के, हम अपने जीवन को जांचें। क्या हम वास्तव में परमेश्वर का भय मान रहे हैं? क्या हमारे हाव भाव, स्वभाव में परमेश्वर का भय नजर आता है? इन लक्षणों की पड़ताल करने से पहले हम ये जान लें कि परमेश्वर का भय बोलने का अर्थ क्या है। किसे कहते हैं परमेश्वर का भय? पिछले संदेश में मैंने इस विषय पर थोड़ा सा परिचय दिया था, परंतु यह आवश्यक है कि एक बार फिर मैं इस परिभाषा को और भी समझा कर कहूं, ताकि हम गलत फहमी का शिकार ना हो। संक्षेप में, परमेश्वर के भय मानने का अर्थ है हम अपने जीवन में उसकी महिमा, अधिकार, सामर्थ, करुणामय प्रेम व अनुग्रह को सर्वश्रेष्ठ स्थान दें तथा श्रद्धापूर्वक उसका आदर करें। फिर सुने इस बात को कि अपने जीवन में उसकी महिमा, अधिकार, सामर्थ, करुणामय प्रेम व अनुग्रह को सर्वश्रेष्ठ स्थान दें, श्रद्धापूर्वक उसका आदर करें। इसका अर्थ परमेश्वर से डरकर छुपे रहना नहीं है। परमेश्वर हमारे लिए थानेदार नहीं, बल्कि हमारा दयालु प्रेमी पिता है तथा हम उसके द्वारा नया जन्म पाकर संतान होने का अधिकार पा चुके हैं। आपको परमेश्वर ने इस संसार में से चुनकर अपने परिवार में शामिल करके धर्मी ठहराया है। धर्मी का मतलब है निर्दोष, धार्मिकता में चला हुआ, अर्थात परमेश्वर के साथ सीधा संबंध बना हुआ। आपके जीवन के लिए उसके पास विशेष योजना है, विशेष उद्देश्य है। चाहे आप कैसे भी थे, कोई भी थे, आज आप उसके विश्व परिवार के सदस्य हैं। एक उस परिवार के जो इस समाज से, इस देश के नागरिकता से बढ़कर ऊंचा स्थान रखता है। परमेश्वर के भय की परिभाषा का पहलू समझकर आइए हम आगे बढ़ते हैं कि अपने जीवन में लक्षणों को देखें कि परमेश्वर का भय है या नहीं। कहीं धोखा ना खाए बैठे हों। जीवन में दिखने वाला पहला फल या लक्षण है आज्ञाकारी होना। सर्वभौम परमेश्वर कहता है, कौन है? जी हाँ, ये वचन में लिखा है, यशायाह नबी की किताब 50वां अध्याय और 10वां वचन कहता है, कौन है तुम लोगों में से जो मेरा भय मानता है और मेरे दास के वचन का पालन करता है? क्योंकि परमेश्वर के इकलौता पुत्र जो प्रभु व उद्धार करता है, हमारा यीशु, उसके बारे में स्पष्ट लिखा है इब्रानियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और 8वां वचन। यद्यपि वह पुत्र था तो भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा मानना सीखा। गौर करें, उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा मानना सीखा। आज्ञा मानने का यह अर्थ नहीं है कि जब तक मैं सहज सहूलियत से वचन का पालन कर सकता हूं वहां तक ठीक है, आगे फिर देखी जाएगी।
मैं अपनी गवाही देता हूँ आपको कि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तब जैसे चाहूँ घूमूं फिरूं, दिल में आए तो पढ़ाई कर ली, नहीं तो खेल खेलते रहे। किसी का डर व कानून की परवाह नहीं थी। लेकिन एक बार जब निश्चय किया कि मुझे भारतीय सेना में जाना है और अफसर बनना है, तो फिर ट्रेनिंग करनी पड़ी, जहाँ पर कि सारा दिमाग का फतूर या यूँ कहें कि गलतफहमी दूर कर दी जाती है। अपनी भावना व मूड वगैरह को तिलांजलि देकर आज्ञा पालन करना सीखना पड़ता है। वहाँ पर सभी बातें व काम जो हम नहीं करना पसंद करते करने पड़ते हैं। कठिन परिश्रम का आनंद लेना, सभी कठिनाइयों का सामना करने के लिए आगे बढ़ना और इसी में अपनी भलाई समझना सीखते हैं। खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, सभी कुछ बदलना पड़ता है। और जब अफसर बनते हैं तो हमें उस नए मार्ग पर चलने में गर्व होता है, दुख नहीं। फिर बुड़बुड़ाना नहीं, बल्कि खुश होकर गर्व से आज्ञा मानने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार प्रभु की आज्ञा मानने का अर्थ है जब हम अपनी योजना व अपनी इच्छा व अपनी सहूलियत को छोड़कर जो स्वामी की आज्ञा है उसका सहज पालन करें और खुशी से पालन करें, तब वह व्यक्ति आज्ञाकारी कहलाएगा तथा स्वामी के प्रति प्रेम का चिन्ह होगा और परमेश्वर के भय में रहते हुए आज्ञा मानने में वह आनंद पाएगा और आशीष पाने का हकदार होगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो मैं पढ़ता हूँ, पहली यूहन्ना की पत्री और उसका 5वां अध्याय 3रा वचन लिखा है, परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। हाँ प्रिय बंधु, इस बात को अपने दिल में बिठा लें कि परमेश्वर की आज्ञा मानना जीवन में सबसे सहज काम है, क्योंकि हम नए जीवन की चाल चलने की आशीष पा चुके हैं, जिसमें परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता है। परमेश्वर अपने सामर्थ्य हाथ से हमको आगे बढ़ाता है। इसलिए हम आज्ञाओं मानने का काम अपनी बुद्धि से नहीं, अपनी सामर्थ्य से नहीं, बल्कि परमेश्वर की दया और कृपा से करते हैं। बस हमें अपने आप को समर्पण करना है, आज्ञा मानने के लिए दिल में निश्चय करना है, ठान लेना है कि जो आज्ञा है, छोटी से छोटी आज्ञा भी, उसको हमने मानना ही है। प्रिय श्रोता, इस प्रकार आशीषें पाने के लिए मन को मारकर, जी तोड़कर, पूरे यत्न से आज्ञा मानने के लिए कमर कस लें। याद रखिए, परमेश्वर की आज्ञा मानना कठिन कार्य नहीं है, क्योंकि आज्ञाकारी होने के लिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपका सहायक है, जो परमेश्वर ने आपको देने के लिए प्रतिज्ञा दे रखी है। बस देर है तो आपकी तैयारी की। यही घड़ी है। सुबह के समय निश्चय लें कि परमेश्वर की आत्मा आपका मार्गदर्शन करे तथा दिन भर आपका जीवन परमेश्वर की महिमा करते रहे। परमेश्वर की महान करुणा आप पर बनी रहे। आइए प्रार्थना करें। दयालु पिता परमेश्वर, आपकी महानता, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, जो आप अपना भय मुझे सिखाना चाहते हैं, आपका आज्ञा मानना सिखाना चाहते हैं। प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझ पर बना रहे। आज के दिन मैं आपकी आज्ञा पालन करना सीखूं, आगे बढ़ूं आपकी योजना में, यीशु के नाम में, आमीन।